ठीक है ना। एक चीज पढ़ाते हैं, हमारे 11th का ये पहला चैप्टर है, और ये पहला चैप्टर क्या है? सेट। पहला चैप्टर क्या है? सेट। और सेट को हम सेट थ्योरी लिखा हुआ है आपकी बुक में, सेट थ्योरी। नई चीज है, नई बात है, नई बात है तो हल्की चीज है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान सी बातें हैं, कुछ बातों को हम क्या करेंगे तुम्हें बता देंगे तो तुम आसानी से क्या कर लोगे, सीख जाओ। तो सेट को कहा गया कि सेट अगर हम डिफाइन करें, सेट को डेफिनेशन, कोई चीज नई चीज होती है उसकी डेफिनेशन मिलती है, तो कहा जाता है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। एक वर्ड आया वेल डिफाइंड, क्या वर्ड आया? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? जिसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन, जिसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो। फिर तुम बोलोगे सर ये प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है? तो अगर हम कहें कि दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी बता दे, तो क्या बता सकता है? तुम कहेगा नरेंद्र मोदी इज द, या कोई ऐसा आदमी का नाम ले, ये सबसे बेस्ट आदमी, ठीक है, या हमारे पापा जो हैं वो बेस्ट आदमी। तो हर एक मैन का व्यूज जो होता है ना अलग अलग, किसी के नजर में कोई ईमानदार है, किसी के नजर में कोई ईमानदार है, ठीक है। तो या दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी या बेहतरीन लोग बताओ यार, 10 का कलेक्शन करो तो तुम किसी किसी का नाम लिख के ले आओगे, ठीक है। बट हो सकता है वो डेटा तुम्हारा मेरे को पसंद ना आए, मेरे अनुसार तो कोई और आदमी है। तुम कहोगे मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, हम कहेंगे नहीं तुम्हारे पापा नहीं ठीक है, मेरे पापा अच्छे हैं। तो कंट्राडिक्टरी बात हो गई, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा अच्छे हैं, तो दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होगा कि जो चीज तुम्हारे लिए हो वही चीज मेरे लिए, ठीक है। जैसे हम एक वर्ड लिख दिए कि जनवरी जून जुलाई, जनवरी जून और जुलाई, तो हमने लिखा कि नेम ऑफ मंथ स्टार्ट विथ जे, मंथ का नाम बताओ, कलेक्शन करो जो जे नाम से स्टार्ट होता है, तो तुम लिख दिए जनवरी जून जुलाई। यही 3 हमारे मंथ्स हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं बताओ, जे से स्टार्ट होते हैं। ये तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी है। तुम भी जो सेट बना के लाओगे वो भी तुम यही लिख के लाओगे, मैं भी जो बना के लाऊंगा यही लिख के लाऊंगा। बट सेट बनाने में क्या कहा गया कि इंग्लिश का एक अल्फाबेट यहां लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी कैपिटल में लिखो, ठीक है। और एक करली ब्रैकेट बना लो। करली ब्रैकेट कहने का मतलब कुछ इस तरीके की ब्रैकेटिंग लगा लो, इस तरीके का ब्रैकेटिंग लगा लो। अब जब ये ब्रैकेटिंग जब लगाओगे और इसके अंदर लिख दो जो जो नाम लिखना है, तो दिस इज कॉल्ड सेट, ठीक है। चलो अब जैसे लिख दिया ए ई आई ओ यू, ये क्या लिख दिया भाई? इंग्लिश का वॉवेल लिख दिया। नहीं, हम कहेंगे कि सेट बना ले भाई जिसको इंग्लिश का वॉवेल को लिख ले, तो तू भी लिखेगा मैं भी लिखूंगा। तो दिस इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ क्या? वेल डिफाइंड। समझ गया वेल डिफाइंड थिंग, ठीक है, क्या होता है। अब बहुत सारे ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने लिख दिया, बट लिखने का तरीका होता है। जब तुम ऐसे लिखते हो ना, ऐसे कॉमा लगा लगा के लिखते हो, इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। सेट लिखने का रोस्टर फॉर्म। जैसे तुमने मान लो कि ऐसे लिख दिया, ए लिख दिया एक सेट, और तुमने एक करली ब्रैकेट लगाई, 1 लगा लिया, 2 लगा लिया, 3 लगा लिया, तो ये सेट को तुमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। और कुछ नेचुरल नंबर लिख लिया, गिनती का नंबर लिख लिया 1 2 3, ठीक है। नेचुरल नंबर 4 से छोटा नेचुरल नंबर तुमने लिख लिया, ठीक है। 1 से स्टार्ट करके 3 तक लिख लिया, 4 से छोटा नेचुरल नंबर। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। कैसे स्पेलिंग क्या होगा रोस्टर का? ROASTER, ठीक है। अब इसी को, किसी चीज के इंफॉर्मेशन को लिटरेचर में भी लिखा जाता है, वर्ड में भी लिखा जाता है। तो वर्ड में कैसे लिखेगा? एक्स सच दैट, एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी इस वाले बात को तुम ऐसे लिख दिए। इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? सच दैट। क्या पढ़ेंगे इसको? सच दैट का साइन। सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और इस इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स को ऐसे लिख देना, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। और दैट इज कॉल्ड क्या? सेट बिल्डर।
ऐसे लिखोगे तो क्या कहलाएगा, SET सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर मतलब BUILDER बिल्डर, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर तो लिख सकते हैं। किसी भी सेट को हम दो तरीके से, बट सेट बिल्डर फॉर्म में भी करली ब्रैकेट लगाना होगा और बंद। जैसे हमने एक लिख दिया x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन क्या 5, तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या हो गया बताओ, 1 2 3 4 हो गया। ठीक, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट तरीके से हम सेट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो सेट को जब हम सच दैट ऐसे कुछ लिखेंगे तो दिस इज को सेट बिल्डर फॉर्म। अदरवाइज क्या होगा बताओ, उसको फिर ऐसे लिख दिया तो उसी का ये क्या बन गया बताओ, रोस्टर फॉर्म बन गया। समझ गया, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर। अब एक चीज है सेट थ्योरी में जो हमें पढ़ना है, वो है कि सेट को सेट में जो एलिमेंट्स है, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। क्या बोलेंगे, ये जो है इसमें बताओ कितने एलिमेंट्स हैं बताओ, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बताओ, 4 एलिमेंट नहीं। इसमें उसी तरीके से किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं ये आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। जब उसको आप किस फॉर्म में लिख लो बताओ, रोस्टर फॉर्म में लिख लो, तो आप सेट के एलिमेंट क्या कर सकते हो, बता सकते, नहीं बता सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर क्या हो गया 5। N फॉर नंबर, A फॉर सेट ए, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें सेट ए में। अब कोई भी सेट ले लिया जाए और एक मार्का है जिसको हम ये बोलते हैं, ये वाला मार्का, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का मार्का, जो थोड़ा छोटा ऐसे बनाओ, सी थोड़ा गहरा वाला सी बनाओ, ठीक है, उसमें एक बीच में ऐसे लाइन लगा दो, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। मान लो हमने लिखा ए बिलोंग्स टू सेट ए, हाँ सर ए इस सेट में एलिमेंट है सर, बिलोंग्स टू है, ठीक है। ये बात क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। बट हम लिखेंगे बी बिलोंग्स टू सेट ए, नहीं सर ये फॉल्स है सर, ये फॉल्स स्टेटमेंट। नॉट बिलोंग्स टू है सर, तब ट्रू होगा सर, बिलोंग्स टू तो है ही नहीं सर, तो फॉल्स स्टेटमेंट। नॉट बिलोंग्स टू का मतलब हो गया कि ये बात क्या हो गई, अब क्या हो गई बताओ, ट्रू हो। पहले जब बिलोंग्स टू का साइन लगा रखा था तो ये क्या था, फॉल्स था। यानी इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू और इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स, ठीक है, समझ गया। जैसे मान लिया हमने लिखा है कि x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th मैथ स्टूडेंट, तो यहां पर कुछ ने नाम लिखा है, और तो इस सेट में ये तो स्टूडेंट का सेट है, ठीक है, तो क्या अमीय जो मेरा नाम है क्या बिलोंग्स करेगा इस सेट में, अमीय थोड़ी स्टूडेंट है यार, अमीय इज द टीचर ऑफ द दिस सेट, इस सेट का वो अमीय तो टीचर है, तो नॉट बिलोंग्स टू की घटना वहां पर बैच, नॉट बिलोंग्स टू की घटना क्या होगी, यहां पर जस्टिफाई नहीं, ठीक है। यहां पर नॉट बिलोंग्स टू की बात होगी, बिलोंग्स टू की घटना नहीं होगी, यानी बिलोंग्स टू हम नहीं कह सकते, हम कहेंगे इट इज नॉट बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज हम लोगों ने ये चीज समझा कि सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तुमसे कोई आदमी पूछ ले कि हम सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ, 2 तरीके से। कैसे होगा भाई, एक रोस्टर फॉर्म होगा, एक रोस्टर फॉर्म होगा, और एक क्या होगा बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में मान लो कि तुम ऐसे लिखते हो, तो रोस्टर फॉर्म में कोई एलिमेंट लिख देते हैं इसमें, और इसी का कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तुम क्या लिखोगे, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन क्या, लेस देन 3 से छोटा नेचुरल नंबर, ठीक। अब उसके बाद एक चीज है जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ सेट।
टाइप ऑफ सेट। सेट कितने तरीके के होता है? तो पहला सेट होता है जिसको हम बोलते हैं वॉइड सेट। क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। इसी वॉइड सेट का दूसरा नाम है इम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे? इम्प्टी सेट। तीसरा नाम क्या करेंगे इसको? नल सेट। नल सेट ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। हम कहेंगे ऐसे स्टूडेंट का नाम बताओ जो 9th में भी पढ़ता हो और 10th में भी पढ़ता होगा। तो अभी नाम का स्टूडेंट जो 9th का भी स्टूडेंट है 10th का भी स्टूडेंट है, नहीं है सर। ये तो हमारा इम्प्टी सेट है, ये हमारा वॉइड सेट है। और इस वॉइड सेट को हम फाई लिखते हैं, ऐसे लिखकर कैसे काट देते हैं, ठीक है। फाई का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। हम कहेंगे ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। 4 से बड़ा 5 से छोटा तो नेचुरल नंबर तो नहीं है सर। बीच में बहुत सारे नंबर है बट नेचुरल कहाँ है सर? तो ये कैसा सेट है? इम्प्टी सेट। हम कहेंगे नेचुरल नंबर बताओ जो 0 से छोटा हो। 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं। इवन क्या 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। 0 से तो छोड़ ही दो भाई, 0 से तो छोड़ ही दिया जाए। तो ऐसे सेट को हम वॉइड सेट बोले। उसके बाद एक दूसरा है जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, फिक्स हो, जिसको तुम काउंट कर सको। जैसे अभी हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट। तो भाई तो ये फिक्स है ना। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 6 होंगे, 26 होंगे, 26 नंबर ऑफ एलिमेंट। तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। उसके बाद एक हम लोग होता है जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? थर्ड क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा भाई? इनफाइनाइट सेट बता सकते हैं हम एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट बता ही नहीं सके कितने होंगे। जैसे हमने नेचुरल नंबर शुरू किया, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, डॉट डॉट। ये इन्फिनिटी तक जा सकता है भाई, इसके अपर लिमिट बता ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? इनफाइनाइट सेट। उसके बाद एक होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। क्या होता है? इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होगा कि दो सेट ऐसा होगा। इक्वल सेट, दो सेट ऐसा होगा। टू सेट को इक्वल सेट में क्या होगा? टू सेट जो आइडेंटिकल, जैसे मान लो कि एक सेट हमने लिख लिया और यहां पर लिख लिया 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, यहां 3 लिख लिया। एक दूसरा सेट हमने बी सेट लिख लिया, बट एलिमेंट को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 1 लिख दिया, आगे पीछे लिख लो, कैसे भी किस ऑर्डर में लिख लो। बट ये सेट इस सेट के क्या है? इक्वल सेट है कि इसके सारे एलिमेंट क्या हो गए बताओ? इस सेट के सारे एलिमेंट के क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो दिस इज कॉल्ड क्या? इक्वल सेट। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सेट थ्योरी क्या होता है, सेट होता क्या है, वेल डिफाइंड थिंग्स होता है। रिप्रेजेंट कितने तरीके से करोगे बताओ? 2 तरीके से करेंगे, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को लिख देते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक ऐसी बात लिखते हैं लिटरेचर में जिस लिटरेचर के थ्रू हम इस बात को क्या कर सकें? लिख सकें। ठीक है। अब क्या हो गया? टाइप ऑफ सेट में हमने वॉइड सेट पढ़ा, नाम को ही जस्टिफाई करता है। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, एक ऐसी बात बोल दे जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना हो। ठीक है। फाइनाइट, नाम को भी फाइनाइट का मतलब होता है कि फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए गिवन सेट। किसी भी सेट में अगर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है, जैसे हमने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिखा, इस इंफॉर्मेशन में क्या होगा? फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्या? फाइनाइट सेट। अदरवाइज इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या बहुत ज्यादा हो, और इक्वल सेट में दो ऐसा सेट जिसके सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल सेट कहने का मतलब हो गया कि एलिमेंट्स जो ए सेट में है वही एलिमेंट क्या होगा? बी सेट में हो, तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वल सेट कह सकते हैं। आज की क्लास में हमने 2 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा। सेट का पहला एक्सरसाइज आप बना सकते हो, दूसरा एक्सरसाइज भी आप बना सकते हो। एक और बात हम लोगों ने सीखा, एक मार्का सीखा। मार्का कहने का मतलब क्या? मार्क सीखा, आइडेंटिफिकेशन सीखा, ऐसा कुछ साइन लगाना सीखा। और ये साइन सीखा बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है। क्या सीखा? बिलोंग्स टू का साइन कि सर अगर आप 1 लिखते हैं तो 1 अगर किसी सेट का एलिमेंट है तो ये साइन सही है। बट अगर हम यहां पर ए सेट में 1 एलिमेंट है, यस सर, बट हम कहेंगे 0 क्या बिलोंग्स करता है सेट ए से? तो नो सर, तो नो सर तो काट दिया, ये बिलोंग्स टू, ये नॉट। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर हमारी कल होगी, कल हम पढ़ाएंगे, उसमें आप आइए। ठीक है। चलिए आज की क्लास रहने देते हैं।